सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। सभी शुद्धात्माओं को प्रणाम। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सद्गुरु के चरण सो पावे साक्षात। सतपुरुष को और उनके वचनों को समझने के लिए अपने दृष्टि को, अपनी मान्यता को, अपनी श्रद्धा को भी यथार्थ रूप से सम्यक बनाना पड़ेगा। विश्वास, अंधश्रद्धा और श्रद्धा, इसका यथार्थ भेद जानना पड़ेगा। किसी को भी कुछ भी मान लिया, श्रद्धा अनुभूति के आधार पर कही गई है और उसके पहले जो होता है वह या तो मात्र विश्वास होता है या अंधश्रद्धा होती है। हम ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष के प्रोसेस को जानने का प्रयास कर रहे थे। मोक्ष यानी क्या? अर्थात तुझे मोक्ष स्वरूप, तो मोक्ष का स्वरूप समझना है तो स्वयं का स्वरूप, स्वयं के स्वभाव को समझना पड़ेगा। सीधी सी बात, जब मैं स्वयं मोक्ष स्वरूप हूँ, मोक्ष मुझ में ही पड़ा है, मैं स्वयं सिद्ध स्वरूप हूँ। सिद्धों का, परमात्मा का, ज्ञानी पुरुषों का स्वरूप क्यों समझना है? इसलिए नहीं कि मात्र उनकी पूजा अर्चना करते रहें, उनके गुणगान करते कहे ओहो ओहो आप ऐसे, आप ऐसे, इनके ऐसे गुण, उनके वैसे गुण। बहुत अच्छी बात है, करना है, गुणानुवाद के लिए ना नहीं कहा है। लेकिन जब परमार्थ की, अध्यात्म की बात आती है तो ये यहाँ श्रद्धा में पक्का करना है कि जैसा वो वैसा मैं। ये जब मैं की जब तक श्रद्धा परिपूर्ण परिपक्व नहीं होगी तब तक समझना परमात्मा का यथार्थ श्रद्धान नहीं हुआ, ज्ञानी पुरुषों का यथार्थ श्रद्धान नहीं। इसलिए कहा सदैव सद्गुरु सतशास्त्र का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दृष्टि को ही होता है। क्यों अहोभाव आता है उसे? एक होता है अज्ञानी जीवों का अहोभाव, ओहो परमात्मा ऐसे, ज्ञानी पुरुष ऐसे, वो वैसे। ये हुआ बाहर का गुणानुवाद, अहोभाव। एक ऐसा कि परमात्मा ने, ज्ञानी पुरुष ने जो जो बताया उस मार्ग पर चलकर जब यहाँ अनुभव हुआ, हा ऐसा मैं और ऐसी मेरी महिमा बताने वाले वो सत्पुरुष। अब दो महिमा आई। पहले तो सिर्फ बाहर की महिमा थी और उन्होंने जिसके महिमा गई, जिसका गुणगान किया, वो कौन? वो पद, वो स्वरूप, वो स्वभाव। इसलिए पंच परमेष्ठी कहें या ज्ञानी पुरुष उसे कहा जो किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं करते। जहाँ व्यक्ति विशेष की महिमा है वहाँ समझना स्वयं की महिमा नहीं है। इसलिए गुणों की महिमा बताई। पद कहे, पंच परमेष्ठी पद है। नमो महावीराणम नहीं कहा, नमो अरहंताणम। तीनों काल में, तीनों लोक में जितने अरिहंत हुए, होंगे, होने वाले हैं, हो रहे हैं, जो केवल ज्ञान अरहंत यानी केवल ज्ञानी, जिन्होंने अपने ज्ञान को परिपूर्ण प्रकट कर लिया और एक समय के लिए भी जो अपने ज्ञान स्वभाव से, अपने चैतन्य लोक से बाहर नहीं आते। लोगों को जो कुछ लग रहा है, क्योंकि लोगों की दृष्टि तो बाहर है, देहात्म बुद्धि पड़ी हुई है। इसलिए उस ज्ञान स्वभाव को यथार्थ रूप से समझने का प्रयास करना है।
और हम करने की चेष्टा कर रहे हैं। श्रीमती जी ने बताया मुमुक्षु का नेत्र महापुरुष को पहचानते हैं। तो मुमुक्षुता और तीव्र मुमुक्षुता ये भी बताया। तो मुमुक्षुता के लक्षण भी वापस समझने हैं, क्योंकि मुझे मुमुक्षु से तीव्र मुमुक्षु बनना है ना। सिर्फ लक्षण जानना किस लिए? बनने के लिए। तो बनने के लिए हम कितनी चेष्टा कर रहे हैं, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो जो बताया जा रहा है उसको हम अपने जीवन में उतारने का कितना प्रयास कर रहे हैं, ये विशेष महत्व का है। इसलिए कितना पढ़ा, कितना सुना, कितना याद किया, वो उतना महत्व का नहीं है। वो तो जानकारी है, वो भी जरूरी है। बिना जानकारी के भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक एक दृष्टिकोण को क्लियर करने का यहाँ श्रद्धान के आधार पर प्रयास ज्ञानी पुरुषों ने किया है, और उसको हमें करने का पुरुषार्थ करना है। अब 14 गुण स्थानक की जब बात आती है, तब एक विशेष ध्यान रखना है। सबसे बड़े रुकावट वाला है ये चौथा गुण स्थानक। सम्यक दृष्टि को आज दिन तक जीव ने सम्यक बनाने की यथार्थ चेष्टा नहीं की। चेष्टा तो की, लेकिन यथार्थ सत्य पुरुषार्थ करने का प्रयास नहीं किया। जो अब हमें सुन के समझ के जितना भी आयुष्य ये बचा है, उसको पूरा का पूरा उसमें लगाने की चेष्टा करनी है, प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। तो समझना कि आप सत्य पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। और उसके लिए हो सके तो 100%, और न हो सके तो जितनी योग्यता है उतना पर द्रव्य से, पर संयोगों से, पर संबंधों से हटने का पुरुषार्थ, इसको व्यवहार पुरुषार्थ कहा। तो चौथा गुण स्थानक, 5वें छठे की सिर्फ हमें जानकारी चाहिए। 5वां जो देश वृत्ति व्यवहार की अपेक्षा से कहा, और देश चारित्र निश्चय अपेक्षा से कहा। छठे में सर्ववृत्ति यानी संपूर्ण संसार का परित्याग करके एकांत में जाके सिर्फ और सिर्फ आत्मरमणता का प्रयास, इसका नाम छठा गुण स्थानक। उसको कहा सर्ववृत्ति बाहर की अपेक्षा से, और सर्कल चारित्र भीतर की अपेक्षा से। जो हमने कहा अंतर्मुहूर्त आत्मरमणता, आत्मानुभूति, यहाँ तक ही समझना है। आगे के गुणस्थानक सिर्फ जानकारी के लिए बताए गए हैं, उसके विशेष में जाने की बिल्कुल जरूरत मैं तो नहीं समझता। 7वें में क्या होता है, 8वें में क्या होता है, 9वें में क्या होता है, क्योंकि छठे के बाद की जब जीव आत्मा अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होता है, उसके बाद क्या होता है वो सिर्फ बताया गया है। यदि उसे भी देखने जाओगे मैं कौन से गुणस्थानक में हूँ, तो आप गुणस्थानक से गिर गए। इसलिए वो हमारा भी विषय भी नहीं है। उसकी एक सिर्फ जानकारी जरूर करने में कोई हर्ज नहीं है कि 12वें तक कैसे जाता है, 11वां गिरने का है वगैरह, जो शास्त्रों में कथन किया है। शास्त्रों में तो हर चीज़ का कथन किया है, नरक का भी कथन किया है, स्वर्ग का भी कथन किया है, क्या क्या गति में कौन से प्रकार, क्या क्या कर्म के इतने भेद, उसके इतने भेद। अब ये सारी जानकारी करने जाएंगे तो अपनी जानकारी कब करेंगे। विशेष अभी ध्यान ख्याल रखने जैसा ये है कि इस अवस्था में सबसे प्रथम मुझे क्या करना है। तो अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभूति करना, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति कहा, ये प्रथम से प्रथम कर्तव्य, प्रथम से प्रथम आवश्यक इस जीव का अर्थात मेरा है। ठीक है, इस ज्ञान स्वभाव को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने देखा ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, एक ही समय में स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। ये हुआ व्यवहार का स्थूल कथन। अब थोड़ा गहराई में जाएंगे। पर को जानता नहीं है, पर जानने में आता है, जनाता है, ठीक है, झलकता है। एक ही समय में पर भी झलक रहा है और स्व भी झलक रहा है, एक ही समय में, हाँ, एक ही क्षण में। अब अनादि काल से जीव का उपयोग पर को जानने रूप परिणमित होने का बन गया है, स्वभाव नहीं है।
विभाव है, लेकिन विभाव रूप परिणमित होने का जो की आदत, कुटेव कह सकते हैं, जीव की इतनी अध्यास, देहाध्यास कहा या अध्यवसान भी कहते हैं उसको, इतना पड़ा हुआ है, इतना गहराई में वो घर कर चुका है कि उसे पर में मैं मेरापना करने में एक क्षण भी नहीं। और ज्ञानी पुरुष पुकार कर कह रहे कि ये तू नहीं, ये तेरा नहीं, ये तू है और ये तेरा है। हम ज्ञानी पुरुष को तो स्वीकार कर रहे, बिल्कुल कह रहे, बिल्कुल हमें अहो दिल से उनकी श्रद्धा है, तो समझना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो कह रहे हैं ये श्रद्धान कर रहे हैं क्या कि ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा है और ये मेरा नहीं। ये श्रद्धान हो जाए, उस दिन समझना हमने ज्ञानी पुरुष का यथार्थ श्रद्धान कर लिया। उसके पहले यथार्थ श्रद्धान नहीं है, विश्वास है, अंधश्रद्धा है, और इससे हमें हटना है। अब जब ज्ञान का स्वभाव पर को जानना नहीं है, दोनों जानने में एक ही समय में आ रहे हैं, तो अब वास्तविक साधना क्या करनी रही? ये भी साधना का ही विषय है ये, पर यहाँ तक जानकारी है, जानकारी तक साधना नहीं है। साधना यहाँ से जब शुरुआत होती है कि जब दोनों का तो भेद तो कर लिया, स्व और पर, लेकिन पर के श्रेणी में क्या क्या आता है, इसका जब तक यथार्थ निर्णय नहीं होगा तब तक पर से हटना नहीं हो पाएगा। और पर से हटना इसलिए है कि स्व में रमना और जमना है। दो चीजें, उद्देश्य है स्व की प्राप्ति, सिर्फ स्व की प्राप्ति नहीं, स्व की प्राप्ति तो चौथे गुण स्थानक में होगी, और पांचवें और छठे में पर से छूटते हुए स्व की रमणता, स्थिरता की, शुद्धि की वृद्धि करने का पुरुषार्थ होगा। दो पुरुषार्थ साथ में होंगे। पांचवें में दो पुरुषार्थ कौन से होंगे? पर से, क्योंकि पर को पर मान लिया, ये मैं नहीं, स्त्री पुत्र आदि मैं नहीं, मेरे नहीं, ये धन दौलत घर परिवार, ये शरीर आदि, शरीर की परिणाम, शरीर की क्रिया आदि सब मैं नहीं और मेरे नहीं। अब यहाँ से हटे, फिर जब भीतर आए कि आत्मा से होने वाले मोह राग देश के परिणाम जो पर के निमित्त से होते हैं, जिसको परभाव या विभाव कहा, वो भी मैं नहीं और मेरे नहीं, उसका भी मेरे में अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना, मेरे से भले उत्पन्न होते हैं क्योंकि भावात्मा से होते हैं, भाव करना इस जड़ पुद्गल का स्वभाव नहीं है। तो अपना स्वभाव और विभाव को जान लिया, अब वैभाविक दशा से भी हटकर उसको भी पर के श्रेणी में रख के मैं मात्र जानने वाला ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। अब जानने वाला तो किसको जानने वाला? तो पर जनाता है, उसी काल में उसी समय मैं स्व को जान रहा होता हूँ। अब पुरुषार्थ क्या करना है कि पर से 100% दृष्टि हटानी है और अपने स्वभाव और स्वरूप पे दृष्टि जमाने का यथार्थ पुरुषार्थ करना है। अब उसकी चेष्टा कैसे करनी? तो हमने देखो, शब्दों का फेर हो सकता है। मैं आपको एक शब्द दे रहा हूँ, आप वाक्य शब्द उसको बदल सकते हैं। मूल बात ये है कि अपना स्वभाव क्या है, और उस अभी देखो, पहले अभी स्वभाव की चर्चा चल रही है, अभी द्रव्य की नहीं, द्रव्य तक पहुँचना भी बाकी है। पहले को हमने कहा दृष्टा ज्ञाता भाव, कि जो मन वचन काया की क्रिया हो रही है उसको मैं मात्र जानने वाला हूँ। तो पहले दृष्टा की अपेक्षा से मन वचन काया की क्रिया को देखा तो दृष्टा बना, और एक विचार किया कि मैं मात्र जान रहा हूँ। इसका अभ्यास कितना हो रहा है? इतना अभ्यास हो जाए कि विचार भी न करना पड़े और सहज ही भेद ज्ञान वर्तता रहे, है ना। अब अभी तक वृत्ति अखंड सन्मुख नहीं हुई है, अभी भेद ज्ञान हो रहा है। तो एक समय के लिए पर को देख रहे हैं कि ये पर की क्रिया, तो दृष्टि पर पे गई, उपयोग पर पे गया, फिर विचार किया कि इसको मैं जानने वाला। अब हमें पर से भी दृष्टि हटानी है, तो क्या करना? तो अब हमने सेकंड स्टेज में कहा कि पर को जानने के काल में भी मैं पर को नहीं, स्वयं को ही जान रहा होता हूँ। ये हुई परमार्थ दृष्टि।
ये हुई व्यवहार दृष्टि और ये हुई परमार्थ दृष्टि। यानी जब पर से भेद ज्ञान किया तो पर से भेद ज्ञान करने के लिए एक बार दृष्टि पर पे ले जानी पड़ी। अब पर से भेद ज्ञान भी नहीं करना है, भेद ज्ञान तो हो गया फर्स्ट स्टेज में। अब क्या करना है कि पर को जानने के काल में मैं परद्रव्य पर भावों को नहीं, मैं स्वद्रव्य और स्वभाव को ही जानने वाला होता हूँ। अर्थात अब निश्चय की अपेक्षा से कथन करेंगे तो कैसे करेंगे कि मैंने, आत्मा ने आज दिन तक पर द्रव्य पर भावों को जाना ही नहीं, जान सकता नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव है। पहले ये निर्णय, इस श्रद्धान को दृढ़ करना है। ये तो एक वाक्य में बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपने सुन लिया, अच्छा लगा, अब विश्वास हो रहा है तो श्रद्धान के लिए आगे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ठीक, यानी अभ्यास कर रहे हो, जो बार बार यहाँ बता रहे कि बार बार निरंतर इस अभ्यास का सर्वसंग परित्याग करके जितना एकांत में आप रह सकते हैं, निवृत्ति क्षेत्र हो तो सबसे अच्छा, और कोई मजबूरी हो तो घर का एकांत कोना, कोई कमरा कोना जो भी आप कहें, ठीक है, जहां आपको एकांत मिले, किसी का डिस्टर्बेंस न हो। पर घर में डिस्टर्बेंस न हो ऐसा बहुत कम होता है। बहुत जने कहते हैं हम तो ऊपर के माले पे रहते हैं और वहाँ एकांत कमरा है, फिर भी कहीं ना कहीं देखो हम जहाँ जिस क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार सारे भाव परिणाम बदलते हैं, तो इस अपेक्षा से थोड़ा निवृत्ति क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। तो अपनी अपनी भूमिका के अनुसार प्रयास करना है। अब यहाँ कहा कि आज दिन तक मैंने परद्रव्य पर भावों को जाना नहीं, जान सकता नहीं, इसका श्रद्धान दृढ़ करना है। अब ये हुई सेकंड स्टेज की बात। तो हमने एक वाक्य दिया कि 5 इंद्रियों के जो जो विषय हैं, जो जो परिणमन हो रहे हैं, मन के जो जो विकल्प आ रहे हैं, मन जहाँ जब जब भटकता है तब एक विचार का भी विचार करो। क्या विचार करना है कि 5 इंद्रियों के काल में जो जानना हो रहा है वो उन इंद्रियों का नहीं, उन विषयों का नहीं, उस जानने के काल में वास्तविक में अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता हूँ। कल दोपहर को हमने थोड़ी इसकी चर्चा की थी, ठीक है। अब इस बात को यथार्थ रूप से समझना है तो एक एक इंद्रिय पर हमने एक उसका ऑडियो भी बनाया है, चाहे तो आप उसको, हम एक बार जिज्ञासु ग्रुप बनाया है उसमें एक बार भेज देंगे, तो उसको एक बार सुनने का प्रयास करना। और उसको हमने अभ्यास के आधार पर बताया है कि एक एक इंद्रिय पर ये अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं। इन शॉर्ट में बताने का प्रयास करूं कि यदि हम अब ये निर्णय विश्वास श्रद्धा करना है क्या कि परद्रव्य पर भावों को जानने के काल में मैं अपने स्वभाव को, अपने ज्ञान स्वभाव को अपने स्वयं का ही ज्ञाता दृष्टा हूँ, पर का ज्ञाता दृष्टा आज दिन तक बना नहीं, बन सकता नहीं। लेकिन मिथ्यात्व की वजह से, अज्ञानता की वजह से मैं पर को अपना भूल से मान रहा था, पर को जानने वाला भी अपने आप को मान रहा था। इस दोनों मान्यता को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक देना है। इसका नाम है सम्यक दर्शन की क्रिया। ये भी क्रिया है, यहाँ भी कर्तृत्व बुद्धि है, अभी भी कर्म का बंध है, महापुण्य का यहाँ बंध होता है इस प्रोसेस में। अभी तक संवर निर्जरा नहीं है, संवर निर्जरा सम्यक दृष्टि के ही होती है, उसके पहले सिर्फ पुण्य का बंध होता है। जो पुण्य का बंध हमें अब ये काम आ रहा है, पूर्व भव में पुण्य जो आत्मा के लक्ष्य से बांधा था, इसलिए आत्मा की बात सुनने पढ़ने को मिल रही है और उसमें रुचि आ रही है। ये महा से महापुण्य है, ठीक है, अध्यात्म की अपेक्षा से। इस पुण्य के आगे अंबानी तो छोड़ो, चक्रवर्ती का पुण्य भी फेल है, पुण्यानुबंधी पुण्य। इसलिए हम पुण्यानुबंधी पुण्य की 777 पत्र में बताया महत पुण्य से, हाँ, महत पुण्य यानी पुण्यानुबंधी पुण्य की 2 क्वालिटी हम बताते हैं। एक पुण्य के उदय से, जो व्रत जप तप पूर्व भव में किए थे, उसके पुण्य के उदय से आपको अच्छा परिवार, अच्छा संसार, अच्छा घर, अच्छी धन दौलत आदि बाहर की सुख सामग्री मिलती है। और फिर उसको आपने दया दान व्रत जप तप बाहर और बाहर के ही इसमें लगाया,
उससे वापस आपको अगला भाव में कोई अच्छी सुख सामग्री वगैरह मिलेगी। तो ये हुआ व्यवहार की अपेक्षा से पुण्यानुबंधी पुण्य, परमार्थ नहीं। अब परमार्थ पुण्यानुबंधी पुण्य की परिभाषा अलग होगी। तो परमार्थ पुण्यानुबंधी पुण्य उसे कहेंगे कि पुण्य के उदय से पैसा मिलता है, या पुण्य के उदय से धन दौलत अच्छा शरीर मिलता है, या पुण्य के उदय से धर्म मिलता है। तो कौन सा पुण्य श्रेष्ठ? धर्म। चाहे पैसा मिला या न मिला। अब सौभाग्य भाई की सीधी अपन बात लेंगे तो उन्होंने कहा तेरा मेरा संबंध इसके पैसे का व्यवहार कहाँ नहीं है। ये जो पुण्य के उदय से धर्म हम तुझे जो बता रहे हो, तुझे सुनने के लिए जो ये कोई पुरुष मिला है, तो ये महा से महापुण्य का उदय ये है कि तुझे सत सुनने को मिल रहा है। सत स्वरूप का पूरा ये जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये सत धर्म सुनने पढ़ने का जो भाव आ रहा है, पढ़ने को सुनने को जो मिल रहा है, उससे बड़ा कोई पुण्य इस भव में, इस संसार में हमारे दृष्टि में तो नहीं। अब पुण्य के उदय से ये मिल गया। अब इस पुण्य के उदय से मिला, उतना पुण्य खर्च हो गया। अब वापस इसको यदि इसी मार्ग में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? वो पुण्य खलास, फिर संसार में परिभ्रमण। तो अब ये जो हम आत्मा के लक्ष्य वाला जो पुण्यानुबंधी पुण्य बंध होगा नया, ये जो हम विचार करेंगे, भेद ज्ञान के अपेक्षा से अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर आने का पुरुषार्थ करेंगे, इसे कहा कि पुण्य के उदय से धर्म मिला, अर्थात आत्मा का धर्म। हाँ, यहाँ धर्म का अर्थ स्वभाव, ठीक है। यहाँ बाहर के धर्म की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो स्वभाव की और स्वरूप की आत्मा के सुनने का जो पुण्य के उदय से सारा ये एक वातावरण कहें, एक हमारी रुचि कहें, ये सब कुछ मिला। अब इसको इसी में अभिवृद्धि करने का पुरुषार्थ करें, इसका नाम है पुण्यानुबंधी पुण्य। अब ये जो नया पुण्य बंध, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ, एकदम चेष्टा मत करना समय, और सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ इसके आगे ही पत्र में ये आगे के प्रश्न में पूछा है कि कैसे पता करें। तो कहा ज्ञानी पुरुषों ने, महापुरुषों ने शास्त्रों में सम्यक दर्शन की जो परिभाषा, जो लक्षण बताए हैं, उनको यथार्थ रूप से समझकर वो लक्षण इस जीव के भीतर आए या नहीं आए, ऐसा यानी परद्रव्य पर भावों से अनासक्त भाव हुआ या नहीं हुआ। चलो एक आत्मा की तो पहचान हो गई, मात्र आत्मा की नहीं। क्या वैराग्य कितना आ रहा है, संसार से अनासक्त भाव कितना हो रहा है, उदासीनता कितनी आ रही है। जब पुत्र परिवार आदि सब घर में बैठे होते हैं तब देहात्म उनके प्रति मैं मेरापना भाव छूटा या नहीं छूटा, देह के प्रति मैं मेरापना भाव छूटा कि नहीं छूटा, ये सारा यहाँ अपने से अपने लिए विचार करना है। ये सारा एक विचार चिंतन का, तत्व चिंतन का विषय बनेगा। और उसके बाद मेरी दृष्टि अपने स्वरूप और स्वभाव पर कितनी जाती है, तो पर से कितनी हटी और स्वरूप और स्वभाव पर कितनी गई, इन दो का निरंतर हमें अभ्यास करने का यहाँ यानी चिंतन करके, अपना ही तत्व चिंतन करके अपनी ही परीक्षा करनी है, और उस अनुरूप अपने योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का सत्य पुरुषार्थ करना है। जितनी कैपेसिटी है उसको मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लगाने का प्रयास करना है। हम तो करते हैं, इतना तो करते हैं, नहीं इतना से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और पुरुषार्थ का अर्थ समझना, ये वापस भक्ति, स्वाध्याय, सत्संग, ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ का अर्थ है अपने उपयोग को अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ ले जाने का प्रयास, प्रयत्न। स्थिरता तो बात की बात, पहले ये प्रयत्न होगा, उसके बाद स्थिरता आएगी, ठीक है ना। तो ये दो पुरुषार्थ की तरफ हम कितना पुरुषार्थ कर पा रहे हैं। जितना पढ़ा, जितना सुना, जो हम कर रहे हैं, जो हमें बताया जा रहा है इन शब्दों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, यहाँ परिणमित कितना हो रहा है, इसका निरंतर बार बार चिंतन करके उसको परिणमन में, अर्थात अपने प्रयोग में लाने का, अपने जीवन में, आचरण में लाने का प्रयास करना है, ठीक है। तो अब ये जो हमने एक बात बताई कि परद्रव्य प्रभावों को जानने के काल में भी मुझे परद्रव्य प्रभाव नहीं, मुझे मेरा ज्ञान ही जानने में आता है।
इसको हमने कहा ज्ञाता भाव। अब आप भेद ज्ञान नहीं कर रहे हैं, भेद ज्ञान पहले कर लिया, ये पर अर्थात 5 इंद्रियों के जितने विषय, मन के जितने विकल्प, जो कुछ भी जो नेचुरली हो रहे हैं, कर रहे हैं वो नहीं, जो हो रहे हैं वो सारे पर के श्रेणी में रख दिए। फिर थोड़े भीतर आए तो ये कर्म के उदय से होने वाली इस मन वचन काया की क्रिया, इसको भी रख दिया पर के श्रेणी में। फिर थोड़े भीतर आए, चलो पर द्रव्य तो हो गए, ये जितने मुझ आत्मा के अलावा जितने जीव है उनको भी रख दिया पर के श्रेणी में। फिर और थोड़े भीतर आए, इन पर के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के भाव, ये भी पर के श्रेणी में। दया दान व्रत जप तप, 5वें गुण स्थानक में कोई प्रतिमा लेऊं, 6ठे गुण स्थानक में मुनि व्रत धारण करूं, आदि जो भाव शुभ भाव आए, इन शुभ भाव को भी कहाँ रख दिया? पर के श्रेणी में। फिर आत्मा के निमित्त से होने वाले, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मुझे ज्ञान ही जानने में आ रहा है, मैं अपने आप को ही जान रहा हूँ, ऐसा जो विकल्प, इस विकल्प को भी रख दिया पर के श्रेणी में। ठीक है, अब अंतिम विकल्प तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये विकल्प का तो 5वां विकल्प का तो थोड़ा अभ्यास ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ ना, पहले तो श्रद्धान में सबको पर के श्रेणी में रखना है और जो भूमिका है उसके अनुसार अभ्यास करना है। तो मैं आत्मा के भूल नहीं हूँ, उसके बारे में ज्यादा अभ्यास में, तब तक तो ज्ञान स्वभाव में कैसे आएगा? कोई ज्यादा, मैं वही बता रहा हूँ, ये आपने जब पर के श्रेणी में रख दिया ना, तो आपका एक ही अभ्यास रहा। अब वो अभ्यास क्या, वो मैं बता रहा हूँ। अंतिम विकल्प, फिर इस विकल्प से भी छूटना। अब अंतिम विकल्प क्या रहा? अब देखो, पर द्रव्य पर भाव, इन सबको पर के श्रेणी में रख दिया। अब हमने कहा जो कुछ जानने में आ रहा है, मुझे मेरा ज्ञान स्वभाव ही जानने में आ रहा है, मुझे मेरा ज्ञान स्वभाव ही जानने में आ रहा है। अब निरंतर चिंतन कहाँ चला? ज्ञान स्वभाव की ओर। अब कोई दूसरा विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, सीधे आपने पकड़ किसकी करी? ज्ञान स्वभाव की। अर्थात आप अपने ज्ञान स्वभाव के ज्ञाता बने। आप यानी आत्मा, आत्मा की पर्याय, क्योंकि सारा कथन पर्याय की अपेक्षा से ही होगा। आत्मा कुछ भी नहीं कर रहा है और आत्मा कुछ भी करने की उसको जरूरत, वो त्रिकाली ध्रुव तत्व जैसा का तैसा पड़ा है, उसकी कोई हम चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। अभी सारी पर्याय की अपेक्षा से ही, पर्याय की अपेक्षा से हमें पुरुषार्थ क्या करना है? सत्य पुरुषार्थ। अब ये सत्य पुरुषार्थ परमार्थ की अपेक्षा से ये होगा कि ये जो जानना हो रहा है, ये मुझे मेरे ज्ञान स्वभाव का ही हो रहा है। अब देखो, आँख खुली है और मैं विचार कर रहा हूँ, ये ज्ञान स्वभाव, ये मैं ज्ञान को ही जान रहा हूँ, ये ज्ञान को ही जान रहा हूँ। आँख देख रही है, कान सुन रहा है, ये हो रहा है, सब हो रहा है, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा सारा उपयोग में ले जाने की चेष्टा भी, ये सारा प्रयोग बता रहा हूँ, कहाँ हो रहा है? ये ज्ञान स्वभाव, ये ज्ञान स्वभाव। ठीक है, तो अभी मन, भाव मन के द्वारा पूरे एक ही अभ्यास बता रहा हूँ। ये अभ्यास हो जाएगा ना, ये अभ्यास भी छूट जाएगा, नहीं करना। बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ, अनुभूति के आधार पर सीधी आपके ज्ञान स्वभाव की पकड़ होगी। ये ज्ञान स्वभाव, ये ज्ञान कभी, अभी अब खुली इंद्रियों से नहीं हो रहा तो बंद आँख करके करे, खुली से करने का फिर प्रयास करना है, क्योंकि हमें 24 घंटे इसका अभ्यास करने का प्रयास करना है। ये ज्ञान स्वभाव, ये ज्ञान स्वभाव। अब हम पर से हटके कहाँ आ गए? अब हम यानी ये पर्याय, ये जो पर्याय पररूप परिणमित हो रही थी, अब यही पर्याय कैसे परिणमित हुई? अपने ज्ञान स्वभाव में। जानना जो पर्याय में हो रहा था, अब ये जो जानने रूप पर्याय है, ये पर्याय पर से पूरी हट गई। मैं पर को जानता हूँ, पर मैं नहीं, मेरा नहीं, अब कोई विचार विकल्प नहीं, विचार ही नहीं, टोटल कोई विकल्प विचार सब छूट गया। एक ही विकल्प और विचार, मुझे जो जानने में आ रहा है, हर 5 इंद्रियों के और मन के विकल्प के परिणमन के काल में मुझे जानने में आ रहा है मेरा ज्ञान स्वभाव, ये ज्ञान स्वभाव, ये ज्ञान, ये पर्याय। हाँ, पर्याय एक भाव मन के द्वारा अपन एक विचार करेंगे कि ये मेरा, मुझे मेरा ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान। अब निरंतर ज्ञान 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 ज्ञान, पूरी ज्ञान की धारा लगाए। ये ज्ञान जो अनंत गुणों के साथ है। अब एक स्टेज आगे बढ़े। ज्ञान एक गुण है और आत्मा के कितने गुण हैं? अनंत गुण है। तो एक गुण से अनंत गुण में आ गए।
उसको मैं एक थोड़ा अभ्यास के लिए बताता हूँ जो मैंने किया। विकल्पात्मक एक गोला बनाओ कागज के ऊपर, उस गोले में डॉट 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 करो, जितने बनते 5, 25, 50, ठीक है। अब उस गोले को सामने देखो, ये एक गोला है, ये एक प्रदेश, ठीक है। आत्मा का एक प्रदेश कल्पना करनी है, उसमें ये डॉट 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 है, ये अनंत गुण, ठीक है। तो एक ज्ञान गुण जो अनंत गुणों के साथ है, तो वो गोले में जो अनंत गुण है, ठीक है। कागज पे देखते देखते यदि अभ्यास अच्छा हो जाए तो यहाँ देखना शुरू करना, एक प्रदेश पे कैसे हम पहुँचेंगे, एक प्रदेश से असंख्य प्रदेश। देखो एक पूरी कल्पना, तब क्रमिक जो बोल रहे हो ना, ये क्रमिक मार्ग है, बाकी का क्रम कोई क्रमिक नहीं है। अब ये भीतर जाने का क्रम बता रहा हूँ, हाँ, गुणों ना क्रम न हो, बराबर। अब यहाँ ये पूरा अक्रम मार्ग ही है, क्रमिक होते हुए भी। जैसे मैंने यहाँ एक गोला बनाया और गोले में डॉट 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 डॉट, ये ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ है। तो एक प्रदेश में कितने गुण? अनंत गुण। ऐसे अनंत गुण होते हुए भी जो अभेद है, गुणों में अंश मात्र भी कहीं भेद नहीं है, ऐसे असंख्य प्रदेश। अब यहाँ हमने एक प्रदेश बनाया था, अब ये गोले 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 पूरे शरीराकार, ऐसी एक कल्पना करो, क्योंकि शरीर जहाँ जहाँ शरीर के परमाणु है वहाँ वहाँ आत्मा के प्रदेश है, ठीक है। तो ये असंख्य गोले, एक गोले में अनंत गुण, ऐसे अनंत गुण के ये गोले असंख्य प्रदेश, ऐसे अनंत गुण जो एक एक प्रदेश में हैं, ऐसे असंख्य प्रदेश। असंख्य प्रदेश कहते दृष्टि कहाँ? अंगूठे से लेके सिर तक, सिर से लेके पूरे शरीर आकार, ऐसी एक कल्पना करो, बराबर। ये प्रारंभिक ये बता रहा हूँ, बाद में कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऐसे असंख्य होते हुए भी जो अखंड है, आत्मा के प्रदेश कहीं भी खंडित नहीं है। तो अब क्या हुआ? एक गुण से अनंत गुण, अनंत गुण जो एक एक प्रदेश में है, ऐसे असंख्य प्रदेश, ऐसा अभेद अखंड एक यानी शरीराकार, परिपूर्ण घनपिंड शरीराकार होते हुए भी ज्ञानाकार, ठीक है। एक एक स्टेज आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ज्ञानाकार, ऐसा मैं एक परिपूर्ण अभेद अखंड ध्रुव यानी घन जमा हुआ, ऐसा घनपिंड त्रिकाई ध्रुव तत्व, तीनों काल में एक जैसा रहने वाला ध्रुव तत्व, ऐसा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, वही मैं। ये मैं कहते ही ये जो सारी हमने कल्पना की थी, ये जो इसमें विचार में बिठाया था, वो मैं में सब कुछ आ गया। ये मैं कहते ही इस पर्याय की दृष्टि कहाँ गई? मैं में गई, आत्मा में गई। तो जब हमने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लिया तो कहा ज्ञाता भाव, और जब मैं तक पहुँचे तो कहा दृष्टा भाव। इसको हम कहते ज्ञाता दृष्टा भाव, ठीक है। अब उस मैं की दृष्टि करने के बाद फिर उसमें आप कितना स्थिर रहते, फिर कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, मात्र ये जो विचार विकल्प किया, अब ये भी छूट गया, और अपने एक होने पने का एहसास, अपनी एक अनुभूति का एहसास करने का वहाँ प्रयास करे, उसका श्रद्धान करने का प्रयास करे। इसी का नाम आत्मानुभूति कहा जाएगा। अब इसके आगे मतलब शब्दों तक इतना ही, उसके बाद जो कुछ करना है आपके श्रद्धान में, आपको ये जो हमें बताया जा रहा है उसके आधार पर अपने होने पने का एहसास करके अपने आने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। यही वास्तविक ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष की परिभाषा है। और ऐसे अपने में आते आते जब अपने में स्थिर हो जाएंगे और अंतर्मुहूर्त स्थिर हो जाएंगे, तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, जो कभी बाद में जाने वाला नहीं है। जिना ज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि